एक भी बात नहीं की थी। चलिए, तो चलिए जो है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, अब सही हो गया है। तो ये जो काउंसलिंग आपकी होनी थी 21 से 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब जो है फाइनल जो काउंसलिंग आपकी होगी वह आपकी 4 फरवरी तक रख दी गई है। 4 फरवरी को अगर होती है तो आप सोचिए कि उनका ज्वाइनिंग होगा, ये पूरा फरवरी माह भी ले लेगा। तो इस आधार पे हम लोग अभी आगे जो है एस्टेट की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एस्टेट की डिमांड बड़ी हो रही है, एस्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है कि एस्टेट होना चाहिए। हम लोग भी लगातार प्रयासरत में है कि एस्टेट करा लेना चाहिए। कारण क्या है कि एस्टेट साल में 2 बार होना था, साल में 2 बार होना था, साल में 2 बार होना था एस्टेट, एक ही बार हुआ है, उसके बाद तो हुआ नहीं है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेट में हुआ, जिनका बीएड लेट में सर्टिफिकेट मिला। अब उनकी क्या गलती रह गई है? हम लोग लगातार इतनी सीटें खाली हैं तो हम लोग इस पे लगातार प्रयासरत हैं कि स्टेट पुनः करा ले ताकि और बच्चों को मौका मिल जाए। ठीक है, तो अफसरों की लापरवाही से फंसी 30,000 भर्तियां। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि इस गवर्नमेंट में जितना ज्यादा मनमाना किया है इन अधिकारियों ने किया है। इन अधिकारियों के चक्कर में समझ लीजिए, आप एलटी का ले लीजिए, एलटी आहर्ता को ले लीजिए, आप जो है 6 to 8 ले लीजिए, 6 to 8 ले लीजिए, जो आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ था। आप 69,000 का मामला ले लीजिए, 69,000 का मामला ले लीजिए। मतलब तमाम ऐसी वैकेंसियां मैं बता सकता हूं कि जो इन्होंने कोई नियम नहीं रखे, कुछ देखा नहीं, बस इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी फंस गई। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार के निर्देशों पर विभागों की लापरवाही भारी पड़ रही है। इसके चलते तय समय के अंदर सरकारी विभागों में पद नहीं भरे जा रहे हैं। कारण है कि विभागों द्वारा आधे अधूरे प्रस्ताव भेजा जाना। मैंने पहले ही कहा कि आधे अधूरे प्रस्ताव जो भेजे जा रहे हैं, इनके कारण हर विभाग में, केवल शिक्षा विभाग में नहीं है, और भी सारे विभाग में जो है आपका यह भेजा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 131 प्रस्ताव वापस विभागों को भेज दिया गया है। इसमें 30,000 से अधिक पदों की भर्तियां फंसी हुई हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि आयोग को बोर्डों को भर्ती का प्रस्ताव ई अध्याचन से भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजते समय अभी जरूरी जानकारियों उसमें दी जाएंगी, जिसमें भर्तियों को लेकर कोई पेच न फंसे। इसके बाद विभाग आधे अधूरे प्रस्ताव आयोगों को भेज रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ई अध्याचन का कॉन्सेप्ट आ गया है। ई अध्याचन, ये जो है अधियाचन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं वह क्या हो रहा है, वह आधे अधूरे भेजे जा रहे हैं, पूरे आधे अधूरे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी दिक्कत इस चीज को लेकर के है। यहाँ पर जो है क्या हो रही लापरवाही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान देने का निर्देश है कि उसमें सभी जानकारियां दी जाएंगी। मसलन किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित हैं, भर्ती की योग्यता क्या है, भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है, विभागों में ये पद कितने समय रिक्त हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए यूपी वाले ही पात्र होंगे या गैर राज्य के निवासी भी शामिल किए जाएंगे। तमाम चीज़ों पे ये जो है वैकेंसी लगातार, केवल कौन से, ये अधिकारी, ये सरकार से ज़्यादा ये दोषी हैं। ठीक है, सरकार दोषी तो है ही, इनसे कहीं ज़्यादा ये दोषी हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम तो भैया नौकरी पा गए हैं। अगर दुख दर्द समझेंगे जो बेरोजगार हैं, अगर उनका समझते तो ये करते नहीं। ठीक, कोई भी वैकेंसी में कितने गिना दूं जो कि ऐसे इस कारण से फंसी हुई है। आपका 69,000 हो जाएगा, आपका 68 हो जाएगा, आपका एलटी की अहर्ता का हो गया। अभी भी सोचे जीडीसी का अहर्ता